हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AU स्टडी जोन। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख 3 शिष्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले आप जाकर वो देखें, क्योंकि उसे समझने के बाद ही आपको ये आगे की वीडियो समझ में आएगी। तो आज की हमारी वीडियो में हम निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही चिश्ती सिलसिले के शेष संतों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम निजामुद्दीन औलिया के प्रथम शिष्य जो कि नसीरुद्दीन चिरागी के बारे में पढ़ते हैं, जिनका जन्म 1274 में अयोध्या में हुआ था। इनकी खानकाह जो थी दिल्ली में थी और इनकी मृत्यु 1336 ईस्वी में दिल्ली में ही हुई। मैंने अपनी वीडियो में खानकाह कई बार यूज़ किया है। आप लोग सोचे होंगे खानकाह का मतलब क्या होता है। तो खानकाह जहाँ सूफी संत निवास करते थे, उस स्थान को खानकाह कहा जाता था। ठीक है। और ये नसीरुद्दीन चिरागी जो थे, इनकी बचपन से ही धर्म में बहुत ही अधिक आस्था थी। और दिल्ली आने के बाद, यानी कि इनका जन्म जो हुआ था, ये तो हुआ था अयोध्या में, और दिल्ली आने के बाद ये निजामुद्दीन औलिया के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने दिल्ली में रहने का ही निर्णय लिया। और ये इतना सादा जीवन जीते थे कि औलिया ने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी कि नसीरुद्दीन चिरागी को निजामुद्दीन औलिया ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक से ठट्टा में मिलने गए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इन्होंने फिरोज शाह तुगलक का साथ दिया और बाद में इनका राज व्यवस्था से जो है मोह भंग हो गया और वो अपने दिल्ली के खानकाह में सादा जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इन्होंने कुछ बुक लिखी थी, जिसमें है तौहीद वजूदी, नसीरुद्दीन के 100 विचारों का संग्रह खैरुल मजलिस में हमीद कलंदर के द्वारा लिखी गई है। दूसरे शिष्य जो थे सिराजुद्दीन उस्मानी, इनको आईना हिंद की उपाधि निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। इनका खानकाह जो था बंगाल में था और ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इनकी मृत्यु जो है वो बंगाल में ही हो गई थी। ठीक। तीसरे जो थे बुरहानुद्दीन, इनकी जो खानकाह थी वो दौलताबाद में थी और मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के समय ये दौलताबाद शिफ्ट हुए थे और वहीं से इन्होंने चिश्ती संप्रदाय, सूफी धर्म, सूफी आंदोलन का प्रचार प्रसार। ये रहे निजामुद्दीन औलिया के 3 शिष्य, जिसमें से सबसे प्रमुख शिष्य जो थे उनके, वो थे नसीरुद्दीन चिरागी, जिसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और आगे हम पढ़ते हैं ख्वाजा मोहम्मद सैयद गेसू दराज के बारे में, जो चिश्ती संप्रदाय के अगले संत हैं। इनके गुरु जो थे नसीरुद्दीन चिरागी दहलवी थे और इनको गेसू दराज की उपाधि बड़े बड़े बाल होने के कारण दी गई थी। और इनकी उपाधि तो थी बंदा नवाज, अर्थात दीन दुखियों की सहायता करने वाला। इनकी खानकाह जो थी गुलबर्गा में थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत उस टाइम की। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत बुरहानुद्दीन ने की और विकास सैयद गेसू ने किया। ये पहले ऐसे संत थे जिन्होंने उर्दू भाषा में बातचीत करनी शुरू की। उर्दू में शायरी की पहली बुक इन्होंने लिखी, जिसका नाम है मिराजुल आशिकी। नेक्स्ट सूफी संत हैं शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। इनका जन्म 1455 में रुदौली यानी अयोध्या में हुआ था और इनका खानकाह गंगोह सहारनपुर में स्थित था। गंगोह में रहने के कारण इनको गंगोही कहा गया। ये भी हिंदू और मुस्लिम को समन्वय रखना चाहते थे, यानी उनमें समन्वय स्थापित करना। ये वहदत उल वजूद अर्थात एकेश्वरवाद के साथ ही
नाथ योगियों सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत को भी मान्यता देते थे, जिसके अनुसार सभी ईश्वर है, जैसे कि पेड़, अर्थात सभी वस्तुओं में ईश्वर है सर्वेश्वरवाद के अनुसार। हिंदी में ये अलग उपनाम से कविता लिखते थे। उर्दू में रुसदनामा या रसदनामा इनकी प्रमुख रचना है। सबसे प्रमुख और अंतिम चिश्ती संप्रदाय के जो संत हैं शेख सलीम चिश्ती, जो कि अकबर के समकालीन थे, और इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम अर्थात जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अकबर का पुत्र, उसका जन्म हुआ था। और इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। ये मध्यकालीन भारत के सबसे प्रमुख संतों में से एक थे। इनकी उपाधि जो थी शेख उल हिंद अर्थात हिंद का संत। इनकी खानकाह फतेहपुर सिकरी में थी और ये मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। इन्होंने मुगल काल में चिश्ती संप्रदाय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने 24 बार मक्का की यात्रा की थी और इनकी मृत्यु के साथ ही चिश्ती संप्रदाय का अंत हो गया। और ये बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे और वस्तु मोह में नहीं पड़ते थे। चिश्ती संतों में सभी शादीशुदा थे, केवल निजामुद्दीन औलिया को छोड़कर वो अपवाद थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। चिश्ती सिलसिले के सभी संतों ने हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित करने की बात की, उनमें समन्वय स्थापित करने की बात की। यहाँ तक कि मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्होंने 2 विवाह किए थे, एक हिंदू महिला से और दूसरी मुस्लिम महिला से, ताकि वो समाज में दोनों धर्मों के बीच समन्वय बनाने में सफल हो सके। तो ये यहाँ ख़त्म होता है हमारा चिश्ती संप्रदाय। और अब हम पढ़ते हैं सुहारवर्दी संप्रदाय के बारे में। सुहारवर्दी संप्रदाय की मूल स्थापना बगदाद में हुई थी शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी के द्वारा, और भारत में इसकी स्थापना बहाउद्दीन जकारिया ने की थी मुल्तान में। यह पंजाब, सिंध व अन्य क्षेत्रों में फैले होने के बावजूद भी मुल्तान में इसका केंद्र था। यहाँ हमने देखा कि जो चिश्ती सिलसिले के जो संत हुए, जितने भी संत हुए, वो गृहस्थ जीवन के साथ ही सादा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे, और उसके साथ ही गृहस्थ जीवन के साथ ही ईश्वर की भक्ति अर्थात ईश्वर की आराधना में विश्वास रखते थे। जबकि सुहारवर्दी सिलसिले के जो संत हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं उनसे। ये आराम जीवन जीने के आदी थे। उनका मानना था कि ईश्वर भक्ति के लिए शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। और साथ ही चिश्ती सिलसिले के जो संत हुए वो सम्राटों से दूरी बनाकर रखते थे, जबकि सुहारवर्दी संप्रदाय के जो संत हुए वे सम्राटों के संपर्क में रहते थे और राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेते थे। इसलिए वे ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सके और उनका जनता से संपर्क टूट गया। यानी कि चिश्ती सिलसिला जो था वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध हुआ, उतना सुहारवर्दी संप्रदाय नहीं हो सका। आइए जानते हैं बहाउद्दीन जकारिया के बारे में, जिन्होंने भारत में सुहारवर्दी संप्रदाय की स्थापना की। इनका जन्म मुल्तान में 1181-82। इनके जन्म के संबंध में कुछ मतभेद है। इनकी खानकाह और मृत्यु भी जो थी वो 1262 में मुल्तान में ही हुई थी। भ्रमण के दौरान शिहाबुद्दीन से बगदाद में मिलना व उनके प्रभाव से वह भारत वापस आकर मुल्तान में खानकाह की स्थापना किए और सुहारवर्दी संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बहाउद्दीन जकारिया के समय भारत में नसरुद्दीन कुबाचा का शासन था, जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन्होंने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया और युद्ध में उसकी सहायता की, और इल्तुतमिश इनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने शेख उल इस्लाम की पदवी इन्हें ऑफर की, जिससे इन्होंने ग्रहण कर लिया
और इनकी मृत्यु के बाद सभी संत जो थे वो सुल्तानों के संपर्क में रहे और आरामदायक जीवन व्यतीत करते रहे। नेक्स्ट संत है सदरुद्दीन आरिफ। ये बहाउद्दीन जकारिया के पुत्र थे और बहाउद्दीन की मृत्यु के बाद सुहरावर्दी संप्रदाय दो भागों में विभक्त हुआ। पहला मुल्तान जिसके नेतृत्वकर्ता सदरुद्दीन आरिफ कर रहे थे, और दूसरा उच्च अर्थात सिंध प्रांत में जिसका नेतृत्व जलालुद्दीन सुर्फ बुखारी कर रहे थे। सदरुद्दीन आरिफ धार्मिक व राजनीतिक जीवन अलग अलग होना चाहिए। इनका मानना था कि धार्मिक और राजनीतिक जीवन जो है वो अलग अलग होना चाहिए। संतों को सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। सत्ता प्राप्ति के बाद मुल्तान शाखा में आशीन व सादा जीवन की ओर इशारा, वस्तु व सांसारिक जीवन का निषेध, यही सब इनका सिद्धांत रहा। सुहरावर्दी संप्रदाय जो था अब वंशानुगत हो गया था। लेकिन सदरुद्दीन आरिफ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रुकनुद्दीन अबुल फतह अगले संत हुए। इनकी उपाधि थी रुक्न ए आलम अर्थात दुनिया का स्तंभ। सुहरावर्दी में अबुल फतह का मकान चिश्ती संप्रदाय को निजामुद्दीन औलिया के समान माना जाता है। ओके। और उच्च शाखा अर्थात सिंध प्रांत में जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी जो नेतृत्व कर रहे थे सुहरावर्दी संप्रदाय का। बुखारा में रहने के कारण इनको बुखारी कहा गया। बुखारा उस टाइम उज्बेकिस्तान में स्थित था। इनका निवास स्थान बुखारा में था, किंतु भारत आने पर जकारिया से मिलने पर प्रभावित हुए और उनको गुरु बनाया और भारत में ही रह गए। इनकी उपाधि तो थी जहानिया जहागस्त। इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी, इसलिए इनको उपाधि दी गई थी जहानिया जहां गस्त। ये बहुत अधिक प्रभावशाली थे और सुल्तानों के साथ इनके अच्छे संबंध थे। मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बना तो उन्हें शेखुल इस्लाम की पद ऑफर किया। कुछ समय तक इन्होंने उस पद पर काम भी किया, पर बाद में उसे छोड़कर वो मक्का की यात्रा के लिए चले गए। राजनीति में बहुत ही प्रशंसनीय भूमिका निभाई इन्होंने और फिरोज शाह तुगलक से भी इनके बहुत ही अच्छे संबंध थे। नेक्स्ट जो संत थे शेख मूसा। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि ये हमेशा स्त्री के वेश में रहते थे और यही इनकी पहचान थी। कुछ खास नहीं है ये। और शाह दौला दरियाई नेक्स्ट संत हैं जो गुजरात के निवासी थे और यहाँ सुहरावर्दी संप्रदाय को बढ़ाने का कार्य किया और ये अत्यधिक दानी प्रवृत्ति के थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जिसको ना दे मौला उसको दे दौला, अर्थात जिसको ईश्वर भी ना दे उसको दौला देते थे। यानी इनके दर से कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। ये शेख मूसा के शिष्य थे। और इसके साथ ही सुहरावर्दी सिलसिला समाप्त होता है और आगे हम पढ़ते हैं फिरदौसी सिलसिला के बारे में। ये जो था सुहरावर्दी सिलसिला का ही एक शाखा था जिसकी स्थापना बिहार में हुई थी, राजगीर। इसके संस्थापक शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे और ये फिरदौसी सिलसिला मुख्यतः बिहार तक ही सीमित रह गया और ये पूरे व्यापक स्तर पर नहीं फैला। और शरफुद्दीन याहिया मनेरी जो संत थे उनके शासनकाल में इस सिलसिले को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। उनकी एक उपाधि थी मखदूम ए जहां या मखदूम उल मुल्क बिहारी। मनेर में रहने के कारण ये मनेरी कहलाए। एकेश्वरवाद के समर्थक थे और दीन दुखियों की सहायता और उनकी सेवा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, ऐसा उनका मानना था कि हमें पूरे दिन ईश्वर की उपासना करना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। इनके बाद इस सिलसिले का अंत हो गया। इन्होंने बहुत अधिक पत्र लिखे थे जिसमें उन्होंने अपने विचारों को लिखा था। ये किसी के नाम से नहीं लिखे गए थे।
इनके पत्रों का संग्रह मकतूबात के नाम से प्रसिद्ध है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली हमारी वीडियो में हम कादरी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे उनमें प्रमुख हैं नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, सिराजुद्दीन उस्मानी, और तीसरा है बुरहानुद्दीन गरीब, जिनके बारे में हम अपनी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।